नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात कैबिनेट विस्तार की। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जल्द कैबिनेट विस्तार कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं यह भी माना जा रहा है कि सोमवार को राजभवन में सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रदेश मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन सरकार में 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। वहीं अगर रामनिवास रावत मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उन्हें पहले विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। और अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता देते हैं। यहां के बारे में यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश में होने वाले कैबिनेट विस्तार पर बात करते हुए क्या कुछ कहा है, वो सबसे पहले सुनिए। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आमंत्रण पर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे थे। अब संभावना है कि मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री बनने की रेस में कई विधायक हैं। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल की जगह कौन लेगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल को लेकर आशंका ये भी जताई जा रही है कि विष्णु कैबिनेट में बस्तर और रायपुर को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत। और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो सोमवार को सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी कयास यही कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और जानकारी लेंगे हम हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश रायपुर से। पहले आकाश, आपके पास आना चाहूंगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास ये लगाया जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़कर कुल 3 सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी आए हैं। इसमें से एक विधायक कमलेश शाह, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उनकी सीट पर अमरवाड़ा पर उपचुनाव हो रहा है, जबकि 2 विधायकों ने अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। रामनिवास रावत, जो ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी में देखे जाते रहे हैं और कई बार के विधायक भी कांग्रेस की टिकट पर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में जगह मिलने की संभावनाएं हैं, वो बढ़ गई हैं। और अभी तक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो चर्चा यही है अंदर खाने से कि कल सुबह 9 बजे रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रामनिवास रावत को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद दोबारा जो उपचुनाव है उसमें शामिल होना पड़ेगा। और अगर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव कराएगा, और चुनाव जीतते हैं तो मंत्री पद की जो उनकी सीट है वो बची रहेगी। इसके अलावा कमलेश शाह, जिनकी सीट पर अभी अमरवाड़ा में चुनाव होना है, इनके भी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं जो हैं वो बताई जा रही हैं। निर्मला सप्रे भी कांग्रेस पार्टी की बीना से विधायक रही हैं, जो बीजेपी में शामिल हुई हैं, लेकिन अभी इनको लेकर कुछ तय नहीं हुआ है कि कैबिनेट में शामिल होंगी या नहीं होंगी। अगर 2 मंत्री नए कैबिनेट में शामिल होते हैं तो देखिए, कुछ मंत्रियों के पास, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है या फिर एक से अधिक विभाग है, तो उनके विभाग कम हो सकते हैं और नए मंत्रियों को उस विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। सत्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दे दिए हैं, इंतजार करिए, जल्द होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर ये संकेत मिले, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, ये तो अब स्पष्ट नजर आ रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अब क्या ये विधानसभा सत्र से पहले होगा, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है। जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं उससे कमोबेश यही लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब मंत्रिमंडल का सिर्फ विस्तार होगा या फेरबदल भी होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। चूंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है और कुछ ये मान रहे हैं कि अभी विस्तार हो जाएगा और फेरबदल के लिए अभी वक्त लगेगा। मतलब हो सकता है कि 4-6 महीने बाद ही अगर फेरबदल होना हो तो हो। अब विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 2 पद खाली है। एक तो जो बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, सांसद वो चुन लिए गए, उसके बाद
और दूसरा एक पद पहले से ही खाली है। मतलब टोटल 13 का कोटा होता है यहाँ, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री, तो 12 में अभी 10 ही मंत्री हैं। तो 2 पद खाली है, तो अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो संभावना इसी बात की है कि 2 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। अब ये नेता कौन होंगे जो मंत्री बनेंगे, इसमें चर्चा है, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आकाश, आप बने रहिए।